नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। तो इस संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कवर कर लिया है। आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग संधि करने से पहले हम आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जिससे कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो आपकी समझ में बिल्कुल से आए। और हाँ साथियों, इसमें आपके लिए इस टॉपिक से टेस्ट भी है, आपको अंत में टेस्ट भी देकर जाना है। टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं तो वो सभी हमको क्लास में याद हो जाता है। फिर कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इस संधि से या फिर किसी और टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको फिर से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो स्वर संधि में हमने आपको बताया कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब आपको हम इनको संक्षिप्त में बताते चलेंगे कि किस प्रकार से इन संधियों का निर्माण होता है। तो देखिए, पहले दीर्घ संधि के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होगा, अ आ के साथ अगर अ आ आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। समझ में आया? बड़ा आ बन जाएगा। छोटा बड़ा कोई भी अक्षर कोई भी वर्ण आए, दोनों के मिल से आ होता है। यहाँ देखिए, ई ई के साथ ई का मेल होता है तो बड़ी ई का निर्माण होता है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। और यहाँ देखिए, उ के साथ उ का मेल हो तो फिर यहाँ बड़ा उ का निर्माण होता है। ठीक है, आपको बताया था हमने। चलिए अब उदाहरण समझाते हैं। तो देखिए, इन उदाहरणों को समझिए। ये क्या, और छोटे आ मिलकर बड़े आ बना रहे हैं। तो परम प्लस अर्थ परमार्थ और राम प्लस अनुज रामानुज। आप इन सभी उदाहरणों को समझ लीजिए, हमने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, छोटा और बड़ा मिलके भी बड़ाई का निर्माण कर रहे हैं। देव प्लस आलय बराबर देवालय और सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। आप इन उदाहरणों को भी समझ सकते हैं। अब आगे और समझाते हैं। यहाँ बड़े वाली जो आ है, इसकी मात्रा समझिए। अगर बड़े बड़े आ दोनों मिलते हैं फिर भी हमारा आ का ही निर्माण होता है। यहाँ देखिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय बनेगा। महा प्लस आशय बराबर महाशय। वार्ता प्लस आलाप बराबर वार्तालाप। कारा प्लस आवास बराबर कारावास। देखिए, हम इसको संक्षिप्त में इसीलिए करा रहे हैं कि हमने इस टॉपिक से वीडियो पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फिर भी हम आपको इस तरह से करा रहे हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना हो। आत्मा प्लस आनंद बराबर आत्मानंद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये भी दीर्घ संधि से है। यहाँ देखिए, ई का मेल हो रहा है, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बना रहे हैं। तो रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। अभि प्लस इष्ट बराबर अभिष्ट। मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र। आप इन उदाहरणों को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, बड़ी और छोटी मिलकर भी बड़ी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दीर्घ का मतलब यही है, इसीलिए दीर्घ संधि यहाँ चल रही है। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। यति प्लस इंद्र बराबर यतीन्द्र। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, बड़ी और बड़ी मिलकर भी बड़ी का निर्माण कर रहे हैं। तो समझिए, नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। नदी प्लस ईश्वर नदीश्वर। सती प्लस ईश बराबर सतीश। ठीक है, अब इन उदाहरण से भी दीर्घ संधि समझिए कि यहाँ देखिए, छोटा मिलके बड़ा उ के निर्माण कर रहे हैं। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। यहाँ देखिए, छोटी छोटी मात्रा हैं दोनों में, इसीलिए मंजू प्लस उषा बराबर मंजूषा। आप उन उदाहरणों को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, छोटा उ और बड़ा उ मिलकर भी बड़े उ का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब है ये भी दीर्घ संधि है। तो देखिए, यहाँ से सिंधु प्लस ऊर्मी बराबर सिंधुर्मी। लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको बड़े उ का निर्माण हो रहा है। वहाँ हर मात्रा जहाँ जोंट पर बड़ा लगा हो वहाँ ही हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब इससे भी समझिए, बड़ा उ और बड़ा उ मिलकर भी बड़े उ का निर्माण करेंगे। देखिए, हर जगह बड़ा ही आएगा, इसीलिए तो दीर्घ संधि है। तो भू प्लस ऊष्मा बराबर भूष्मा। भू प्लस ऊर्ध्व बराबर भूर्धव। भदु प्लस ऊर्जा बराबर भदूर्जा। अम्बु प्लस ऊर्मी बराबर अम्बूर्मी। ठीक है, और इसमें ये री और होता है, छोटा री मिलके बड़े री का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए, मात्र प्लस ऋकार बराबर मातृकार। और मात्र प्लस ऋण बराबर मातृण। पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण। इस प्रकार से अब धीर संधि की एक बार पहचान फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, धीर संधि की पहचान यही है कि इसमें बड़ी मात्रा आएगी, बड़े आ का दंड आएगा और बड़ी की मात्रा आएगी, और बड़े ऊ का ये वाली मात्रा आएगी। बस इसमें जो जॉइंट पर होंगी ये मात्रा अवश्य आपको मिलेगी। ये हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। अब गुण संधि को भी एक बार संक्षिप्त में तो गुण संधि को भी संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। देखिए, गुण संधि क्या कहती है। देखिए, यहाँ पर आपको सभी तरफ बड़े आ और छोटा आ मिलेगा।
इनका मेल अगर इनसे होता है ए ई से, तो फिर यहाँ देखिए ए ई से मेल होता है तो ए बनेगा, ओ ऊ से होता है तो ओ बनेगा, और रे से होगा तो आर बनेगा। आपको क्या समझना है, शॉर्टकट में आपको समझाते हैं कि यहाँ आपको जॉइंट पर एक मात्रा अवश्य मिलेगी। उदाहरण से समझते हैं, ये सभी गुण संधि के उदाहरण है। देखिए जॉइंट पर एक मात्रा मिलेगी, योग प्लस इंद्र बराबर योगेंद्र, यहाँ जॉइंट पर एक मात्रा है। मम प्लस इतर बराबर ममितर, यहाँ पर भी एक मात्रा है जॉइंट पर। या तो आपको जॉइंट पर एक मात्रा एक ही मिलेगी, या ओ की मिलेगी एक मात्रा, या फिर इस प्रकार से र ऊपर रेफ वाला चढ़ा हुआ मिलेगा। देखिए उप प्लस इंद्र उपेंद्र, यहाँ पर भी एक मात्रा है। बस आपको यही ध्यान रखना है, एक मात्रा मिलेगी जॉइंट पर। शब्द प्लस इतर बराबर शब्देतर, और यहाँ पर भी समझना है, अगर अ का मेल ए ई से हो रहा है ना, तो ए का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी आ का मेल ए ई से हो रहा है, समझिए। यहाँ साहित्य प्लस इतर और साहित्येतर, ठीक है। अब आगे चलिए, ये भी उदाहरण है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, उप प्लस इच्छा बराबर उपेक्षा, सर्व प्लस ईश्वर बराबर सर्वेश, नाग प्लस ईश बराबर नागेश, ठीक है। आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ आ का निर्माण ओ से हो रहा है, तो यहाँ पर ऊ से हो रहा है, तो यहाँ बड़े छोटे ओ का निर्माण हो रहा है। देखिए जॉइंट पर एक ही मात्रा है, आप सभी को ध्यान देना है। बस यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा है, तो यहाँ देखिए सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, ठीक है। ये उदाहरण नहीं है, यहाँ से समझिए। प्राप्त प्लस उदय बराबर प्राप्तोदय, भाव प्लस उदय बराबर भावोदय, सर्व प्लस उदय बराबर सर्वोदय, नर प्लस उत्तम बराबर नरोत्तम, महा प्लस उपकार बराबर महोपकार। बस आपको यहाँ ध्यान देना है, एक ही मात्रा है जॉइंट पर। गुण संधि का यही तो बस ट्रिक है कि आपको जॉइंट पर एक मात्रा दिखाई देगी, या फिर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि अगर अ और री का मेल हो रहा होगा तो अर बनेगा, यानी ऊपर एक मात्रा चढ़ जाएगी, समझिए। कि र की एक र वाले रे चढ़, तो देखिए किस प्रकार से वो र चढ़ेगा, समझिए। तो देखिए हेमंत प्लस ऋतु बराबर हेमंत ऋतु, देखिए यहाँ चढ़ गया। बसंत प्लस ऋतु बराबर बसंत ऋतु, कण्व प्लस ऋषि बराबर कण्व ऋषि, यहाँ पर भी र चढ़ गया। अंत में आपको र चढ़ा मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये यहीं से इसका जॉइंट हो रहा है ना, रे यहीं से मिल रहा है, तो ये जो रे है यहाँ पर चला जाता है, ये जो रे है इस प्रकार से चला जाता है। बस आपको यही समझना है, देव प्लस ऋण बराबर देव ऋण। आपको गुण संधि समझ में आई होगी। गुण संधि की एक बार पहचान भी समझ लीजिए, तो पहचान यहाँ लिखी हुई है, देखिए किस प्रकार से इसको समझेंगे। तो गुण संधि में देखिए एक ही मात्रा और ओ की मात्रा और र वाला रेप मिलता है, ठीक है। आपको ये जॉइंट पर अवश्य मिलेगी। चलिए अब आगे चलते। देखिए वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब बड़ा होना, यानी बूढ़ा होना। तो देखिए यह आ का मेल, यहाँ से समझना ध्यान से, आ का मेल अगर ए से होता है तो बड़ी ए का निर्माण होता है, यानी बड़ी यानी बूढ़े हो गए। या आ का मेल अगर ओ से होता है तो फिर देखिए बड़े ओ का निर्माण। यहाँ पर क्या होगा, ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए क्या है कि आपको जॉइंट पर इस प्रकार से दो मात्रा मिलेगी, चाहे तो आपको ए की मात्रा मिले या फिर ओ की मात्रा मिले, ठीक है। ये आपको जॉइंट पर दो मात्रा अवश्य मिलेंगी। तो चलिए समझते हैं इसको भी। तो यहाँ समझिए, देखिए ये आपको बता रहा है लोक प्लस ऐसणा बराबर लोकेशणा, दो मात्रा आपको मिली। वित्त प्लस ऐसणा बराबर वित्तैषणा, दो मात्रा आपको मिली, ठीक है। इधर विच्छेद की तरफ आप भी समझ लीजिए। देखिए विच्छेद में भी आपको इस प्रकार से मिलेगा, परम प्लस औज बराबर परमौज, यहाँ पर भी दो मात्रा मिली। धृत प्लस ओदन बराबर धृतोदन, यहाँ पर भी दो मात्रा। जल प्लस औक बराबर जलौक, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि अ का मेल ओ से हो रहा है, इसीलिए यहाँ दो मात्रा बन रही है, ठीक है। इन विच्छेदों को उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए आप सभी को इन पर दो मात्रा मिलेंगी, देखिए ओ, ठीक है। ये हमारी दीर्घ संधि होती है। देखिए अब यण संधि समझते हैं। यण संधि को भी फटाफट से हम समझ लेते हैं। तो देखिए यण संधि में आपको ये ध्वनियाँ मिलेंगी, कौन सी, ये वाली ध्वनि मिलेंगी आपको। देखिए य, अय, आव और अवे। और आपको यण संधि में भी बता दें कि आपको जॉइंट जो है वहाँ पर आपको आधा अक्षर अवश्य मिलेगा, कटा हुआ अक्षर अवश्य मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर य, र और ये जो ल, ये जो अक्षर हैं आपको कटे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि इन पे ही बिजली गिरी है इसमें। देखिए कटे हुए अक्षर के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ से समझिए। हमारा क्या होगा, नि प्लस अस्त बराबर न्यस्त, आदि प्लस अंत बराबर आद्यंत, प्रत्य प्लस अर्पण बराबर प्रत्यार्पण। यहाँ देखिए आधे अक्षर आपको मिल रहे हैं ना, कटे हुए, देखिए कटे हुए, ठीक है। अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, यदि प्लस अपि यद्यप, ठीक है। ये हमारी यण संधि हुई। देखिए थोड़ा सा यहाँ से भी समझ लीजिए, यहाँ भी आपको कटे मिलेंगे। देखिए प्रत्युपकार, हाँ, अत्युक्ति, शांतियुक्तन, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अयादि संधि समझते हैं फटाफट से। तो अयादि संधि हमारी क्या कहती है,
अयाची संधि में देखिए अंतिम ध्वनि ए ए और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ए ए को छोड़कर किसी भी स्वर से हो तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस उदाहरण से समझिए, देखिए किस प्रकार से बना। पो प्लस अन का हो गया पवन, ठीक है, और पौ प्लस अक का हो जाएगा क्या, तो पौ प्लस अक का हो जाएगा क्या, पावक, ठीक है। ये इसका उदाहरण है। और यहाँ से भी आप उदाहरण समझ सकते हैं। भो प्लस ओक बराबर भावक, नो प्लस अकवन नाविक, हो प्लस अवन हवन, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी उदाहरण है। अब आइए व्यंजन संधि को भी एक बार कवर कर लेते हैं। तो व्यंजन संधि के देखिए नियम क्या कह रहे थे कि व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार से थे कि अगर हमारे क चट तप के साथ किसी भी स्वर का मेल हो तो हमारा देखिए ये बताया था हमने, पहला वर्ग अपने वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाता है, ठीक है। उदाहरण से भी समझिए इसको। यहाँ देखिए उदाहरण क्या कह रहा है आपसे, क के स्थान पर ग होना। तो क के स्थान पर ग देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिक प्लस अंबर का हो गया यहाँ पर दिगंबर, और दिक प्लस विजय का हो गया दिग्विजय, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाघ प्लस वैभव। इन दोनों उदाहरणों को समझिए, ये दोनों उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, बाघ प्लस वैभव बाघ वैभव, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए क के साथ क के स्थान पर ज होना, यहाँ देखिए च के स्थान पर ज होना, यह भी अपने वर्ग के पहले का तीसरे में चेंज हो रहा है। या ट के स्थान पर ड होना, आप इन उदाहरण से भी समझ सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। और यहाँ देखिए त के स्थान पर द होना, ठीक है, आप इन उदाहरण से समझ सकते हैं। तद प्लस उपरांत तद उपरांत, ठीक है। और सत प्लस आचार बराबर सदाचार, ये भी उदाहरण है इनके। और ये नियम भी आपको हमने बताया था। ये नियम क्या कह रहा था कि अपने वर्ग का पांचवें में चेंज हो जाता है, अपने क के स्थान पर न होना, ठीक है, और च के स्थान पर न, और ट के स्थान पर ये न, त के स्थान पर न, प के स्थान पर म। उदाहरण से समझेंगे। देखिए इस उदाहरण को समझिए, क का ण कैसे हो रहा है, तो बाघ प्लस मैं बराबर 92, ठीक है। और यहाँ देखिए दिक प्लस नाग बराबर दिगन नाग, ठीक है, दिगनाग। अब और समझते हैं। ट का ण, देखिए ट का ण होना किस प्रकार से हो रहा है यहाँ, तो यहाँ षट प्लस मास बराबर षणमास, और षट प्लस मूर्ति बराबर षणमूर्ति। ये आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है। हमने आपको इस नियम को भी बताया था कि त का क्या हो जाता है, ल, यानी त डबल ल में चेंज हो जाता है। ये पहले से एक ला होता है, इसके साथ मिलने से डबल में हो जाता है। देखिए किस प्रकार से इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है उत प्लस लास उल्लास, ठीक है, तत् प्लस लीन, यहाँ तल्लीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस नियम को समझिए, ये आपके लिए अब नया नियम है, इस यहाँ से नियम समझिए। देखिए इसका छठा नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द का अंतिम तद हो और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण यानी शुरू का वर्ण ह से शुरू हो तो तद के स्थान पर द बन जाता है और ह के स्थान पर ध बन जाता है। उदाहरण से समझो इसको। तो उत प्लस हार बराबर उद्धार बन जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे ये वाले त का और ह का मेल हुआ तो इस त का तो बन गया द और इस ह का बन गया धा, ठीक है। तो इसीलिए उद्धार यहाँ चेंज हो गया। और ये नियम, ये भी उदाहरण इसी प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इस हम सातवें नियम को भी देख लेते हैं। देखिए सातवां नियम आपसे क्या कह रहा है, तद के साथ श का मेल हो तो तद के स्थान पर च श, च और श के स्थान पर छ। तो तद के स्थान पर तो देखिए यहाँ क्या होता है, तो यहाँ एक बार फिर से समझिए। त या द के साथ श का मेल हो तो तद के स्थान पर च और श के स्थान पर छ बन जाता है। यानी जो ये जो हमारे च श थे ना, ये छ बन जाते हैं। यहाँ उदाहरण से समझिए, उत प्लस श्वास बराबर बन जाएगा यहाँ उच्छ्वास, ठीक है। यहाँ आधा च आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा इस ता का, ठीक है। अब इसको भी समझिए, यहाँ उत प्लस श्रृंखला उच्च श्रृंखला बन जाएगा, उच्च श्रृंखला, ठीक है। इन विच्छेद से भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो विच्छेद हो रहे हैं, तो सत प्लस शास्त्र बराबर सशास्त्र, और उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, सत प्लस शिव बराबर उच्छिष्ट, ठीक है। अब आपको आगे समझना है। यहाँ देखिए उत प्लस श्वसन बराबर उच्च श्वसन, ठीक है। देखिए आठवां नियम आपसे क्या कह रहा है, इस नियम को भी पढ़िए। किसी भी स्वर के साथ छ का मेल हो तो स्वर तथा छ बीच में च का आगमन हो जाता है, ठीक है। इनके बीच में क्या हो जाता है, च का।
यहाँ उदाहरण से समझिए किस प्रकार से है। स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद बन जाएगा। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। पर प्लस छेद बराबर परिच्छेद। प्रत्य प्लस छाया बराबर प्रच्छाया। वृक्ष प्लस छाया बराबर वृक्षछाया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, हमारे किसी भी स्वर से मेल हुआ है छ का, तो ये छ के मेल होने से आधा च का निर्माण हो जाता है बीच में। ठीक है, आधे च का निर्माण आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इस नियम में समझिए, ये नियम क्या कह रहा है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल हो तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण श प्रारंभ हो, तब इन दोनों में संधि होती है तो श के स्थान पर श हो जाता है। यानी जो हमारा श है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये षटकोण वाला श बन जाएगा। कैसे, उदाहरण समझिए। अनु प्लस संग बराबर अनुषंग। देखिए किसी भी स्वर का मेल हुआ है अ को छोड़कर, यहाँ छोटा उ है और यहाँ श है, इसका मेल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया है, श बन गया। बी प्लस सम बराबर विषम बन गया। बी प्लस सात बराबर विषाद। यहाँ विच्छेद समझ लीजिए, निषेध का देखिए नि प्लस छेद बने जाएगा। अभिषेक का अभि प्लस शेख, क्योंकि देखिए किसी भी स्वर से मेल हुआ है श का। ठीक है, आ को छोड़कर आ को अगर मिलाते तो नहीं होता था। और इस नियम के ये अपवाद भी हैं, इन अपवादों को भी समझ लेना। बी प्लस सर्ग बराबर विसर्ग। अनु प्लस सार बराबर अनुस्वार। बी प्लस सर्जन बराबर विसर्जन। बी प्लस स्मरण बराबर विस्मरण। यहाँ पर देखिए किसी भी अलग स्वर से श का ही मेल हो रहा है, फिर भी यहाँ पर देखिए श का निर्माण नहीं हो रहा। ठीक है, इस नियम को भी आप समझते रहना। देखिए इस नियम को भी पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए प्रथम शब्द में कहीं पर भी र श्र या श, यानी पहला जो शब्द है ना इधर का, इसमें ये कहीं पर भी हो तथा द्वितीय शब्द में कहीं पर भी न हो तब न के स्थान पर अड़ा बन जाता है। ठीक है, अब न के स्थान पर अड़ा बन जाता है, कैसे बन जाता है यहाँ समझिए। राम प्लस एन बराबर रामायण। पर प्लस नाम बराबर प्रणाम। देखिए यहाँ पर म है कहीं पर भी, यहाँ र है ना आगे र और यहाँ पीछे न है, इनके मिल से ये अड़ा बन जाएगा लास्ट में। पर प्लस नाम बराबर परिणाम बन गया ये अड़ा। और प्रसार प्लस न बराबर प्रसारण। त्रस प्लस ना बराबर तृष्णा। प्र प्लस अणाम मान बराबर प्रणाम। ठीक है, अब कुछ फैक्ट भी आपको बता देते हैं। देखिए रामायण, नारायण, नारायणी, उत्तरायण में व्यंजन और दीर्घ संधि दोनों होती है। व्यंजन संधि भी होती है, दीर्घ संधि भी होती है। ठीक है, भूलना नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपवाद भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब इस नियम को भी समझिए। द के साथ अगर क ख त थ प फ श श ह का मेल हो तो द के स्थान पर त बन जाता है। ठीक है, देखिए द के स्थान पर कैसे, दत्त तत् प्लस सम बराबर तत्सम बन गया। और संसद प्लस सत्कार बराबर, दोबारा समझिए इसको, यहाँ देखिए संसद प्लस सत्कार बराबर क्या बन जाएगा, संस्कार। ठीक है, आप इन उदाहरणों से भी समझ सकते हैं, इन विच्छेदों को पढ़ लीजिए। और देखिए ये भी नियम है कि अहन अगर आता है तो उसके ऊपर अहो हो जाता है। आप इस उदाहरण को भी, इस पूरे नियम को भी समझ सकते हैं पढ़ के। और यहाँ पर भी देखिए हमारा क्या है, ये वाला नियम है, आप इस नियम को भी पढ़ सकते हैं। देखिए त या द के साथ च छ का मेल होता है तो त द के स्थान पर च बन जाता है। तो ये च कैसे बना, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण बन गया। उत प्लस छिन्न बराबर उच्छिन्न बन गया। ठीक है, और ये सभी उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों को भी आप पढ़ सकते हो। अब आइए विसर्ग संधि को आपको पढ़ाते हैं। देखिए विसर्ग संधि समझिए। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग देखिए क्या होते हैं, इस प्रकार से ये जो बिंदी होती है हमारी, यही विसर्ग होती हैं। उदाहरण समझिए। ने ह प्लस धन बराबर निर्धन बन गया। और दो प्लस आत्मा दुरात्मा बन गया। ने प्लस काम निष्काम बन गया। यहाँ पर ये जो विसर्ग हैं हमारे, इन विसर्गों का देखिए मेल हो रहा है तो इस प्रकार से ये संधि बन रही है। अब इनके नियम समझाते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो इसका फर्स्ट नियम ये है कि विसर्ग के साथ च छ का मेल होता है तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखिए यहाँ से इन उदाहरणों को समझ लीजिए। नि प्लस चल बराबर निश्चल बन गया। ठीक है, यहाँ च छ का मेल हो रहा है ना, तो यहाँ च मिल गया विसर्ग के साथ। और देखिए दो
प्लस चरित्र बराबर दुष्चरित्र बन गया, क्योंकि इसका च से मेल हो रहा है। और देखिए यहाँ नि प्लस छल बराबर निश्चल बन जाएगा। हर प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र बन जाएगा। नि प्लस चित बराबर निश्चित बन जाएगा। ठीक है, निश्चिंत। विसर्ग का दूसरा नियम आपको समझना होगा। यदि विसर्ग के साथ श का मेल हो जाता है तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। विसर्ग का अगर विसर्ग का मेल स के साथ हो जाए तो क्या होगा, स ही बन जाएगा विसर्ग का। ठीक है, इसको आपको समझना है। देखिए दु प्लस शासन बराबर दुशासन बन गया। ठीक है, नि प्लस शुल्क बराबर निःशुल्क बन गया। ये श का सही रह गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। यानी आधा श बन जाता है। ये जो है ये जो विसर्ग है ये आधा स बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आधे आधे श है ना। ठीक है, और इसका तीसरा देखिए नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ का स्वर हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्या कहा इसने, एक बार फिर से समझिए। विसर्ग से पहले वर्ण आ का स्वर हो तो विसर्ग के बाद अगर ये हो तो क्या होगा, विसर्ग हमारा ज्यों की त्यों ही रह जाएगा। उदाहरण से समझिए, इस उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए प्राप्त प्लस काल, तो यहाँ देखिए क्या बताया ना, उसके पहले आ हो है आ और इसके अंत में क ख या उनमें से प फ में से हो तो देखिए प्रातःकाल का प्रातःकाल रह गया। वय या अय श से पहले अ है, यहाँ क है तो यहाँ पर भी ये ऐसे कैसे बना रह गया। अंतःकरण, तो अंतःकरण का अंतःकरण रह गया क्योंकि इस विसर्ग से पहले अ है और इधर क है। विसर्ग से पहले इधर अ है और इधर प है तो प के साथ भी रह जाएगा ऐसे ही अंतःपुर। ठीक है, समझ गए होंगे। इन विच्छेदों को भी समझ लीजिए। रज प्लस कर्ण बराबर रजकर्ण। ठीक है, यानी रजकर्ण। और पय प्लस पान बराबर पैपान। अध प्लस पतन बराबर अधपतन। मन प्लस कामन बराबर मन कामन। ठीक है, देखिए ये इस नियम के अपवाद हैं तो इन अपवादों को भी अवश्य पढ़ लेना। भा प्लस सकार बराबर भास्कर बन गया। नम प्लस कार बराबर नमस्कार बन गया। ये इनके उदाहरण है। पूर्व प्लस कार बराबर पुरस्कार। ये सभी अपवाद हैं, इन अपवादों को भी पढ़ लेना। अब देखिए विसर्ग, एक और नियम है। विसर्ग से पहले वाला आ को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल हो तो विसर्ग के साथ मिलने वाला शब्द प्रथम वर्ण क ख प फ हो जाता है। और प फ हो तो विसर्ग का श बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए उदाहरण से। अब देखिए श बन जाएगा, स को ध्यान से समझना है। तो कैसे बन जाएगा, नि प्लस कलंक बराबर निष्कलंक बन गया क्योंकि यहाँ से पहले ये आ नहीं है, छोटी की मात्रा है, क के साथ मिला है, इसीलिए यहाँ श बन गया। अगर आ होता है तो वैसे के वैसा ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए नि आव प्लस कार बराबर आविष्कार बन गया। यहाँ पर भी देखिए वे है, आ नहीं है, क के साथ मिलन हो रहा है, इसीलिए श बन गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ से समझ लीजिए इन उदाहरणों से भी। ये विच्छेद में काफ़ी उदाहरण दिए हुए हैं तो इनसे समझ लीजिए। तो नि प्लस फल बराबर निष्फल। वही प्लस कार बराबर बहिष्कार बन जाएगा। और दु प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म बन जाए। क्योंकि क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ विसर्ग से पहले उ की मात्रा है, यहाँ विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, यहाँ विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, यहाँ विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, यहाँ विसर्ग से पहले उ की मात्रा है, यहाँ विसर्ग से पहले उ की, यहाँ विसर्ग से पहले उ की। अगर आ की मात्रा होती है ना, अ और आ की मात्रा, तब देखिए हमारा विसर्ग ऐसा के तैसा ही रह जाता है। अगर आ को छोड़ करके कोई और स्वर आए तो अगर क के साथ मिले विसर्ग, ख के साथ मिले, प के साथ, फ के साथ, तो हमारा ये विसर्ग श बन जाता है, यानी ये वाला आधा श। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस नियम को भी पढ़ लीजिए। विसर्ग के साथ ट ठ श का मेल हो तो विसर्ग के साथ पर, यानी समझिए विसर्ग के साथ ट ठ का मेल हो, श ये श है का मेल हो तो विसर्ग के साथ पर श बन जाता है। ठीक है, अब श बन जाएगा ये श किससे, इस ट से, ठ से और श से। ठीक है, तो ये श बन जाएगा, ध्यान रखना है आपको। कैसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण क्या है। तो धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार बन गया। क्यों बन गया आपको समझाया ना। विसर्ग से पहले ये जो है
ट है, यहाँ पर ट है, यहाँ पर भी ट है विसर्ग से पहले, ठीक है। यहाँ देखिए चतुह प्लस टी का बराबर चतुष्टी का बन जाएगा, ठीक है। वो जो है ये 2 लाइन समझाने के लिए है। अब अगला नियम समझिए। अब इस नियम को भी समझ लीजिए। विसर्ग के साथ त थ का मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। यानी विसर्ग के साथ त थ का मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या श बन जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, अंत अंत प्लस तल बराबर अंतस्थल बन गया। ने प्लस तारक बराबर निस्तारक बन गया। देखिए कैसे बना, विसर्ग के साथ किसका मेल है, त का मेल, विसर्ग के साथ त का मेल, इसीलिए बना है ये सभी, ठीक है। विच्छेद में आप समझ लीजिए और भी अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए विच्छेद से क्या और बन रहा है, नमस्ते कैसे बना, नम प्लस ते, और बहिस्थल कैसे बना, बहि प्लस थल, थ मिल रहा है इसलिए मन ताप, ताप के मन ताप बन गया। निस्तेज, ठीक है। ये आधा सा लग जाएगा, बस आपको यहाँ समझना है। अगर विसर्ग के साथ त आएगा, थ आएगा, त आ गया, थ आएगा, इस प्रकार से तो आधा बन जाएगा, ठीक है। अब अगले नियम को समझिए। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के साथ स का मेल हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। तो देखिए आधा सा बन जाएगा। नि प्लस संदेश बराबर निसंदेश, दु प्लस साहस बराबर दुस्साहस, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पर विसर्ग संधि भी समाप्त हुई। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए ये है हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको अवश्य लगाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए यहाँ पूछा गया है आपसे, चयन, चयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन सी चे प्लस अन होगा। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राकेश का अपना संधि विच्छेद होगा राका प्लस ईश, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ समझिए, शायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह हमारा से प्लस अक होगा, ठीक है। आ एक की आवाज आ रही है इसीलिए से लगेगा। गंगोर्मी का क्या होगा। तो गंगोर्मी का होगा गंगा प्लस उर्मी, ठीक है। प्रत्येक का क्या होगा, प्रति प्लस एक, ठीक है। ये प्रति प्लस एक इसका होगा। अब आइए आगे चलते हैं। मनोत्सव, मनोत्सव का देखिए क्या होगा। तो मनोत्सव का होगा मदन प्लस उत्सव, ठीक है। मदनोत्सव है, ऊपर ये मदनोत्सव दिया हुआ है, इसका मदन प्लस उत्सव होगा, ठीक है। अब देखिए कंठोपनिषद, इसका क्या होगा। तो इसका होगा हमारा ये ऑप्शन सी कंठ प्लस उपनिषद, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, तदैव का क्या होगा। तो इसका होगा तथा प्लस एव, ठीक है। ये तदैव का होगा, तथैव का। अब इनका संधि विच्छेद देखिए, शुद्धोधन क्या होगा। शुद्ध प्लस ओधन होगा। लंबोदर का क्या होगा, लंब प्लस उदर होगा। गायक का क्या होगा। तो गे प्लस अक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, साध्वी का क्या होगा। तो साधु प्लस ई होगा इसका, साध्वी का, ठीक है। साधु प्लस ई। पावन, पावन का क्या होगा। तो पावन का संधि विच्छेद हमारा होगा पा प्लस अन, पावन, ठीक है। इसका होगा हमारा क्या, नहीं देखिए इसका संधि विच्छेद ये नहीं होगा, इसका होगा हमारा ये वाला, ठीक है। अब व्याकरण का संधि विच्छेद बताना है। तो व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्याकरण का संधि विच्छेद होगा हमारा क्या, वि प्लस आकरण, ठीक है। जगदम्बा का क्या होगा, जगत प्लस क्या होगा, अम्बा, ठीक है, ये वाला होगा। विद्यार्थी का क्या होगा हमारा, विद्यार्थी का, तो इसका होगा अभि प्लस अर्थी, ठीक है, ये होगा अभि प्लस अर्थी बराबर अभ्यर्थी है। ये विद्यार्थी नहीं, अभ्यर्थी है, तो इसका अभ्यर्थी का अभि प्लस अर्थी होगा। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन 25, व्यव प्लस हारिक का क्या होगा। तो इसका हो जाएगा व्यव प्लस व्यवहारिक का व्यवहार प्लस एक हो जाएगा इसका। सज्जन का क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, ये वाला, ठीक है। अब संशोधन का क्या हो जाएगा। तो संशोधन का हो जाएगा हमारा सम प्लस शोधन, ठीक है। अब उज्ज्वल का संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत प्लस ज्वल, ये हो जाएगा उज्ज्वल का संधि विच्छेद, क्योंकि ये वाला त है, ये ज में जुड़ जाएगा।
अब अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा हमारा अनु प्लस छेद। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ से लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरीश में कौन सी संधि है। तो अब हरीश में आपको बताना है, तो इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि हरि प्लस ईश बराबर होगा हरीश। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सदा प्लस चार। ठीक है, सदा प्लस चार। ठीक है, सदाचार। हाँ, इसका ये नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया, इसका ये होगा सत प्लस आचार। सत प्लस आचार बराबर सदाचार। अधोपतन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अधोपतन का संधि विच्छेद होगा अधः प्लस पतन। अधः प्लस पतन होगा, यानी ऑप्शन ए ये होगा अधः प्लस पतन। यहाँ देखिए न प्लस एकाकी संधि क्या होगा, तो न प्लस एकाकी होगा हमारा नायका। ठीक है, इसका संधि बनेगा नायका। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पर से चलते हैं 101 क्वेश्चन पर। गुण संधि का उदाहरण है, इसमें से गुण संधि का कौन सा उदाहरण है, तो ये देखिए महर्षि, क्योंकि इस पर आधारा चढ़ा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन 2, गंगोदय में कौन सी संधि है। अब गंगोदय में बतानी है आपको संधि कौन सी है, तो झुंड पर एक मात्रा है, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे नयन, नयन में कौन सी संधि है। देखिए इस प्रकार से आपको संधि भी पूछी जाती है सीधे। तो अब देखिए यहाँ पर नयन में संधि आपसे पूछी जाएगी। नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में होगी हमारी कौन सी, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। अब व्यायाम में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि आ है। ठीक है, इस प्रकार से बनना है। अब देखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि है, तो देखिए इसमें हमारी है व्यर्थ में ए प्लस अ, इस प्रकार से इन वर्णों की संधि हो रही है। ठीक है, अब इन दो क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। अब इसके बाद ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगी। तो परो प्लस कार शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है, क्योंकि हमने आपको बताया झुंड पर अगर एक मात्रा होती है तो वहाँ हमारी गुण संधि होती है। मत्याक्ष में कौन सी संधि है, देखिए यहाँ पर झुंड पर कितनी मात्रा दिखाई दे रही है, तो दो मात्रा, तो यहाँ कौन सी संधि बन जाएगी, प्रति संधि। ठीक है, तो ये हमारे संधि हो गए यहाँ पर समाप्त। तो साथियों ये हमारा संधि का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। अब आपको अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। देखिए इसी समय पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी 9 से 10 बजे के बीच हर रोज़। तो आप साथी हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।